अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने पढ़ना है कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है, बड़ा सादा सा और सिंपल सा और यूज़फुल एक रिएक्शन है कैनिज़ारोस रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे कैनिज़ारो साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है। तो बेसिकली कैनिज़ारोस रिएक्शन होता क्या है? इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है कि इसमें एक अल्डिहाइड से एक दूसरे अल्डिहाइड में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। मसलन ये एक आपके पास एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का जो है ना वो आपके पास ये फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है। सही है। अब इसमें होता क्या है कि एक अल्डिहाइड हिस्सा लेता है, वो एक अल्डिहाइड से मुराद एक ही किस्म का अल्डिहाइड के एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ कर सकता है, या दो मुख्तलिफ तरह के अल्डिहाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पर अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लें कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एक अल्डिहाइड मालिक्यूल और दूसरा अल्डिहाइड मालिक्यूल, दो अल्डिहाइड मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उनमें से एक का दूसरे को हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर के इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा कलर का जो ना कलर स्कीम यूज कर लें यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास दो अल्डिहाइड थे। ठीक है, एक ये रेड वाला था, एक लेट्स सपोज ब्लैक वाला था। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड से दूसरे एल्डिहाइड में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। उस हाइड्राइड ट्रांसफर के नतीजे में दो चीजें बनती हैं। ठीक है, एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, और एक बन जाता है जी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कलर स्कीम से देखें, आर सी एच टू ओ एच। अब सिंपली आपको पता है कि एक एक यहाँ पे एक चीज जरूरी है। हाइड्राइड किसको कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं एच नेगेटिव को। ठीक है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है। ठीक है, आपको पता है कि भाई आपके पास जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड की अगर आप करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर किसी अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप अल्डिहाइड की करते हैं जी रिडक्शन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर सिंपली क्या हुआ है, एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई है और दूसरे की हुई है रिडक्शन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे ही होते हैं। अगर एक चीज की ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे की क्या होगी? रिडक्शन होती है। बेसिकली जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरे की रिडक्शन करवाता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। तो बेसिकली ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कई दफा कह सकते हैं, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ठीक है, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन, कि एक अल्डिहाइड उसमें से दूसरे अल्डिहाइड में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। वो हम देखते हैं कैसे होता है, और उसके नतीजे में एक हमारे पास बनता है अल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली कंडीशन इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में वो वाला एल्डिहाइड हिस्सा रहेगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद होगा ना तो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होता। फिर इस कंडीशन में एक रिएक्शन होता है जिसको आपने एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से पढ़ा हुआ। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें अल्डिहाइड और जो दो अल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में, या एक अल्डिहाइड या एक कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं और एक एल्डोल बनता है, मतलब एक प्रोडक्ट बनती है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। तो बहरहाल सबसे पहली कंडीशन कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए, कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्डिहाइड हिस्सा लेता है वो वाला अल्डिहाइड हिस्सा लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सही है, अल्फा कार्बन होना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन बहरहाल उसके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है। इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। सही है, ये दो चीजें होंगी तो हम कैनिज़ारो रिएक्शन करवाते हैं। और कैनिज़ारो रिएक्शन में आपका डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, एक अल्डिहाइड से दूसरी अल्डिहाइड पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन है इन्हें दो तरह का है। ठीक है, एक को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन को हम कहते हैं सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। कि एक कंपाउंड है,
वो अपनी ही ऑक्सीडेशन करवा रहा है और अपनी ही रिडक्शन करवा रहा है, मतलब उसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है और अपनी रिडक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसके मतलब ये टर्म हम यूज करते हैं तब जब हमारे पास रिएक्शन में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड हिस्सा ले। मसलन देखें ना, आपने रिएक्शन शुरू किया है किससे, बेंजल्डिहाइड से, ये वाला बेंजल्डिहाइड ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, उसके अलावा वहां पे कोई दूसरा एल्डिहाइड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड जो दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, वो भी क्या होगा, बेंजल्डिहाइड ही होगा। एक बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। आपने मैंने आपको एक सीक्वेंस पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, एक आपको मैंने सीक्वेंस बताया था एक दिन कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस होता है एन, ठीक है, एन से बनता है ओल, एन की ऑक्सीडेशन अगर आप करवाएं तो उससे बनता है ओल, ठीक है, और ओल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो उससे बनता है अल्डिहाइड, ठीक है, और अल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो उससे बनता है ओइक एसिड। ये आपने सीक्वेंस बड़ा जरूरी है, ये आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। ओइक एसिड मतलब, और अगर आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये सारे स्टेप रिवर्स में होंगे। ओइक एसिड की रिडक्शन करवाएंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की रिडक्शन करवाएंगे तो अल्केन बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उलट होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, एक की होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरे की होगी रिडक्शन, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो बनाएगा ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है, ओइक एसिड, और जिसकी होगी रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन होगी वो बनाएगा अल्कोहल, सही है। मतलब आप इस वाले स्टेप से क्या करते हैं, एक कदम आगे चले जाते हैं, एक कदम पीछे चले जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे और दोनों मॉलिक्यूल जो है ना वो एक ही तरह के हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो भी बेंजल्डिहाइड है, जिसकी रिडक्शन हुई है वो भी बेंजल्डिहाइड है, मतलब एक की ऑक्सीडेशन से बेंजानोल बन जाता है, या जो ना वो इथाइल वो उसको बेंजीन के साथ जो ना वो एथेनॉल ग्रुप, मेथानॉल ग्रुप लग जाता है, ठीक है, और दूसरे के जो है ना वो बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो बहरहाल ये जो रिएक्शन है जिसमें एक ही तरह का अल्डिहाइड उसी की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी की रिडक्शन हो रही है, इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हाइड्राइड दूसरे सेम अल्डिहाइड पे ट्रांसफर होता है, सेम से मुराद है उसी अल्डिहाइड के एक दूसरे मॉलिक्यूल पे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे पे। इसकी एग्जांपल ये बेंजल्डिहाइड की दी हुई है, इसके इसमें ये प्रोडक्ट बनी है आपके पास, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनी है अल्कोहल वाली और एक ये बनी है बेंजोइक एसिड वाली। दूसरी हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन की टाइप है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, उसको हम कहते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट किस्म के एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है, एक आपके पास है बेंजल्डिहाइड और एक आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड। एक बात याद रखें, कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि जो दो अल्डिहाइड हिस्सा ले रहे हैं इन दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, सही है ना, ये बड़ी जरूरी बात है। अगर किसी एक में भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हुआ तो वो अल्डोल कंडेंसेशन हो जानी है। जी मुनीर, आपके पास कैनिजारो रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि दो अल्डिहाइड हिस्सा ले रहे हैं और दोनों के दोनों में जाहिर है कैनिजारो वाली कंडीशन पूरी होगी, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो तब जो आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली प्रोडक्ट्स बनेगी, ठीक है, और जो रिएक्शन होगा मतलब एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा, क्या उसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। सादा सी बात है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट एक ही हो, मतलब एक ही एल्डिहाइड रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट दो तरह की बनती हैं, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास रिएक्टेंट दो तरह के एल्डिहाइड हो तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, मतलब दो तरह का अल्कोहल बन सकता है, दो तरह का जो ना वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। मसलन देखिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका भी बन सकता है, इसका अल्कोहल भी बन सकता है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है और इसका अल्कोहल भी बन सकता है। दोनों की दोनों प्रोडक्ट्स, मतलब कह लें कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चार हो जाती हैं, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसको हम फिर दोबारा देखते हैं जब आप मैकेनिज्म देखने के बाद और भी चीजें क्लियर होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें मैकेनिज्म जाने से पहले। जी मुनीर, सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, इसमें एक अल्डिहाइड था बेंजल्डिहाइड, ठीक है, उसी की ऑक्सीडेशन हुई है और उसी की क्या हुई है, रिडक्शन।
सही है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें दो थे एल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड था और एक था इसमें फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड की यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, और बेंजल्डिहाइड की क्या हुई है, रिडक्शन। मतलब दो मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स थे और एक उनमें से एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन हुई है, उसको हम क्रॉस बोलेंगे। जब एक ही किस्म के एल्डिहाइड में एक मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी दूसरे की रिडक्शन होगी तो उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे। उसके बाद इसका मैकेनिज्म बड़ा सादा सा मैकेनिज्म है, ठीक है। कि देखिए आपने शुरू में बात की कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अच्छा, इसको ना यहाँ पे डिस्कस करने से पहले एक चीज पहले बड़ी जरूरी है समझना कि जो रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल ग्रुप की वो क्या होती है। आपने बेसिकली पढ़ा होगा लेकिन खैर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपने रिएक्शन एल्डिहाइड का करवा रहे हैं, सही है, तो इसका मतलब है हम, अच्छा ये जो ऑक्सीजन है ना इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है कि कार्बन जो होता है ना वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वहां पे एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है या कोई बेस होता है या कोई नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक जो ना वो इसका स्ट्रक्चर है या इसकी फॉर्म है कार्बोनाइल ग्रुप की। तो इस हवाले से जब हम अटैक करवाएंगे नेगेटिव का तो वो इस कार्बन पे अटैक करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ इनकी इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना खास फर्क नहीं होता, ठीक है। इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना खास फर्क नहीं होता, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। सिर्फ इसमें ये वाला बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। और यही पोलैरिटी जो ना वो इस रिएक्शन के लिए एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, मेन फोर्स है, ठीक है। तो रिएक्शन जब शुरू होता है सबसे पहले एक बेस जो है वो आता है और वो बेस अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनाइल के कार्बन पे, ठीक है। मसलन ये आपके पास एक ये बेस आया, ठीक है, ये वाला बेस, ठीक है। इसने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इसने क्या किया, इसने अटैक किया इसके ऊपर जी, कार्बोनाइल के ऊपर, कार्बोनाइल के कार्बन, इस कार्बन पे इसने अटैक किया, ठीक है। अच्छा, जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो मीनवाइल क्या होगा कि ये यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आने वाला जो बेस था वो ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, आने वाला बेस यहाँ पे जुड़ गया, ये वाला, सही है। और जो ये वाला ऑक्सीजन था इसके ऊपर आ गया अब नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस दे लिए हैं। अब ये एक हाइड्रेट एनाइन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक और बेस का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। और वो जो पहले वाला बेस आया था उसका हाइड्रोजन वहां से अब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन को खींचता है, मतलब वो उसके प्रोटॉन पे अटैक करता है और वो अपने प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन अब इस एनाइन में चेंज हो गया और ये हाइड्रेट डाई एनाइन बन गया, ठीक है। और वो जो यहाँ पे आया था ये वाटर बन के एक प्रोटॉन लेगा और वाटर बन के वहां से निकल जाएगा। तो ये जो हाइड्रेट डाई एनाइन है ना ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया जिसके अंदर दो नेगेटिव वाले ऑक्सीजन मौजूद है। ये जो हाइड्रेट डाई एनाइन होता है ना अब यहाँ से एक नेगेटिव ग्रुप रिमूव होना है, लीविंग ग्रुप ने निकलना है, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह के ऑप्शन है लीविंग ग्रुप के तौर पर। एक तो ये है कि ऑक्सीजन रिमूव हो, ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला दोनों एक जैसे ही है। तो ये वाला जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा नेगेटिव, मतलब इस पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो जब जाएगा तो नेगेटिव 2 की फॉर्म में जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कि हाइड्रोजन जाए, हाइड्रोजन जब जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, H नेगेटिव की फॉर्म में। तीसरी ऑप्शन है कि यहाँ से क्या जाएगी, अल्काइल ग्रुप जाए और ये भी जब जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, R नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अब किसी एक ग्रुप ने यहाँ से लीव करना है क्योंकि ये मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है जी। डाइएनाइन बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा और ये वाला ऑक्सीजन भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया डाइएनाइन। यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप ने लीव होना है, या तो O लीव हो सकता है या H या R। अब हमने देखना है कि O जब लीव होगा ये O -2 बन के जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक नेगेटिव है। H जब जाएगा तो H नेगेटिव बन के जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके जाना जिसने भी जाना है क्योंकि इतने इस पे डाइएनाइन है ना, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इस मॉलिक्यूल पे। और तीसरी सूरत हाल ये है कि R जाए, R जब जाएगा तो ये R नेगेटिव बन के जाएगा, ठीक है। तो इनमें से हमने देखना ये कि जाएगा वो जिसका जाना सबसे आसान है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इसमें ये वाला है हाइड्राइड।
तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि अब लीविंग ग्रुप एक ने लीव होना है, तो इनमें सबसे आसान जो निकलना है वो हाइड्राइड का है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि एक हाइड्राइड, ये देखे ना, ये हाइड्राइड डाइएनाइन है ना, ये एक और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एक न्यूट्रल एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एल्डिहाइड का वही कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था, उस वही कार्बन क्या अट्रैक्ट करेगा, किसको, हाइड्राइड को। मतलब हाइड्राइड दोनों इलेक्ट्रॉन समेत जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये आपके पास ये हाइड्रोजन जुड़ गया वहां पे, ठीक है। और मीनवाइल वो उसका डबल बॉन्ड तो ऊपर से खत्म ही होना है, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनने, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव आयन बन गया। अब ये कार्बोक्सिलेट एनाइन बन गया, और ये जो है वो क्या बन गया, अल्कोक्सी एनाइन बन गया, मतलब अल्कोहल वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक एक प्रोटॉन दोनों लेंगे और ये अल्कोहल बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, जो है वो एक क्या चीज, इस स्टेप की समझनी, कौन सा स्टेप, ये वाला जहाँ पे आगे ये मिल रहा है, ऊपर से आगे मिल रहा है ये वाला। जी। इस स्टेप में क्या हुआ है बेसिकली, ये जो ऊपर वाला हाइड्रेट डाइएनाइन है ना, ये वाला, इससे हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। कि अब इसमें से एक चीज ने निकलना था, तो वो मैंने कहा कि निकलना किसने है, प्रोटॉन ने, प्रोटॉन ने नहीं, सॉरी, निकलना हाइड्रोजन ने निकलना है, इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, नेगेटिव H नेगेटिव बन के जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये H नेगेटिव बन के जब जाएगा, तो ये एक नए एल्डिहाइड पे, ये जो शुरू जहां से हमने शुरू किया था ना, एक उसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल आया है, उसके कार्बन पे अटैक किया है हाइड्राइड ने, ठीक है, और वहां पे अटैच हो गया है, ये बन गया आपके पास, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपके पास ये इसका ये वाला जो था, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो पहले वाला ऊपर से आया था, ये अब कार्बोक्सिलेट एनाइन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ये प्रोटॉन गेन करेंगे, मतलब बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहल प्रोटॉन गेन करता है किससे, जो है ना वो एक वहां से ये वाला प्रोटॉन भी आ सकता है, ये जो इधर से आप इसने वाटर बन के निकला था ना, ये वाला इधर से, ये भी प्रोटॉन लेके तो वो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। ये वाला जो ना, ये एक्स्ट्रा है, ये उसने कंपैरिजन किया हुआ किसी और के साथ, ये इसमें शामिल नहीं है। इसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ तक ही है कि एक कार्बोक्सिलेट एनाइन बन गया, इसके साथ कोई केटाइन जुड़ जाएगा, मतलब या प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। ये इसका सादा सा एक मैकेनिज्म था कैनिजारो रिएक्शन का। इसमें कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो पूछ लें, यहाँ तक ये मैकेनिज्म यहाँ तक है, ये अगले वाला नहीं है इसमें शामिल जी। तो एक जो न्यूक्लियोफाइल है, ये उसी का मैकेनिज्म कोई स्टेप्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ठीक है, और तीसरे स्टेप में हाइड्राइड रिलीज होकर इस तरह से बन जाता है, ये वही मैकेनिज्म ही है, ठीक है। और लास्ट पे हाँ, एक और इसकी टाइप होती है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट से हाइड्राइड दूसरे पार्ट पे शिफ्ट हो जाए। मसलन ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जो डाई एल्डिहाइड होते हैं। डाई एल्डिहाइड का मतलब जिसके अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होंगे या 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होंगे। ये देखें ना, इस मॉलिक्यूल में आपको 2 कार्बोनाइल ग्रुप या 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नजर आ रहे हैं, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होता है, जिनमें से इनमें से एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है और दूसरे की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे पहले वही मैकेनिज्म वही है इसमें भी, कि पहले एक जो ना वो हाइड्रोक्साइड आके अटैक करता है और वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डाइएनाइन बन जाता है, ठीक है। फिर एक का प्रोटॉन जो है ना वो, बल्कि हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड जो है ना वो दूसरे पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई और ये बन गया, और ये होते होते जो ना आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से आई कि उनमें से एक जो है वो अल्कोहल में तब्दील हो गया और दूसरा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो गया। इसमें भी काम सारे का सारा वही हुआ है। फर्क क्या चीज आई है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम थे वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद थे, या वो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले ग्रुप थे जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद थे, डाइएल्डिहाइड था। और जो स्टेबल डाइएल्डिहाइड होते हैं उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसमें साइमल्टेनियसली उनकी ऑक्सीजन रिडक्शन होती है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि इन सारे रिएक्शंस में सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना वो हाइड्राइड ट्रांसफर वाला होता है। मसलन यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्टेप है। यहाँ ऊपर वाले अगर हम स्टेप में बात करें तो लास्ट स्टेप था जहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था, ये वाला स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है, आपको पता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म और उसका एक और टाइप इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। आगे उसकी जो एप्लीकेशंस हैं
कि इसको बहुत सारी यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, मसलन पॉलीओल्स है, उनको बनाने के लिए, उसके लिए हम कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पॉलीओल्स का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है, और इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, हाँ, नियोपेंटाइल ग्लाइकोल है एक, जो है ना वो पॉली रेजिन के तौर पे काम होता है, और इसको जो है ना वो बहुत सारी हम चीजें, मसलन एयरप्लेन या जो होते हैं आपके पास कश्तियां होती हैं, वार्निशेस, कोटिंग है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट जो आप खुद से बनाते हैं लुब्रिकेंट, और प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो किसी चीज में जो ना वो उसको हार्डनेस देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज पैदा करने वाला एक कंपाउंड है नियोपेंटाइल जो ना वो ग्लाइकोल। इसको भी हम इसी प्रोसेस से जो ना वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन से, ठीक है। और ये हीट, लाइट और हाइड्रोलिसिस को भी रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसका जो ना वो रिएक्शन नहीं होता जल्दी, या जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। एक और हमारे पास है पेंटा एरिथ्रायोल, पेंटा एरिथ्रिटोल है, ठीक है। ये वार्निश इंडस्ट्री, वार्निश आपको पता है कलर को कहते हैं, जो लकड़ी वगैरह को करते हैं हम पेंट, उसको वार्निश कहते हैं। उसमें ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, और उसका जो एक और उसी का डेरिवेटिव है टेट्रानाइट्राइट, वो एक्सप्लोसिव है, मतलब बम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसी के कुछ ईस्टर जो होते हैं ना वो ऑयल एडिटिव्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। ऑयल एडिटिव आपको पता है कि ये जो ऑयली हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एज एडिटिव यूज करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या उनके अंदर खुशबू ऐड करने के लिए, या उनका कलर चेंज करने के लिए एडिटिव ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर के तौर पे ऐड करते हैं, या इमल्सिफायर्स होते हैं, इमल्सिफायर जो इमल्जन बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये जो सारे कंपाउंड्स हैं इनकी तैयारी हम कैनिज़ारो रिएक्शन से कर सकते हैं। और इसी तरह एक ट्राईमिथाइलो प्रोपेन है, ठीक है, ट्राईमिथाइल, हाँ, ट्राईमिथाइलोल प्रोपेन है। ये भी जो ना वो यूज होता है ग्लिसरीन की जगह पे, ठीक है ना, रेजिन्स बनाने में, और या ईस्टर्स वगैरह बनाने में। ये पॉलीयूरेथेन, नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये उसका बनाने में दिया हुआ है कि इसकी जो फर्दर जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना उसमें डाइएनाइन बनता है, और उससे आगे एक रिएक्शन होता है। बहरहाल ये इसकी एक जल्दी जल्दी में मैंने एप्लीकेशन की है डिस्कस, में 2 मिनट रह गए हैं उसमें, इस वजह से। तो ये था जी हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन।